दोस्तों वेलकम टू ब्रेनी बट फनी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस नदी की जिसे हम माँ कहते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा पूजा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म भी हम ही ढाते हैं। और यही है द अनफॉर्चुनेट ट्रुथ ऑफ यमुना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यमुना की। यमुना का जन्म यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ। यमुनोत्री ग्लेशियर से जन्मी ये नदी उत्तराखंड से निकलकर हिमालय की गोद से बहती हुई हिमाचल और हरियाणा को छूते हुए दिल्ली में प्रवेश करती है। सोचिए, दिल्ली का स्ट्रेच सिर्फ 22 किलोमीटर का है, यानी कुल लंबाई का सिर्फ 2%। लेकिन शॉकर ये है कि 80% प्रदूषण इसी हिस्से से आता है। हर दिन करीब 3.5 बिलियन लीटर गंदा पानी यमुना में डाला जाता है, जिसमें से आधा अनट्रीटेड यानी बिना साफ हुए सीधा गिरा दिया जाता है। वजीराबाद से लेकर ओखला तक हर ड्रेन, हर नाला, हर फैक्ट्री और घर का गंदा पानी सब कुछ यमुना की गोद में फेंक दिया जाता है। और नतीजा, पानी इतना जहरीला कि पीना तो दूर, हाथ धोने लायक भी नहीं बचता। कभी नहीं हुई यमुना सफाई, बस खाली थोड़ा बहुत जो है साहिब सिंह वर्मा जिस टाइम पे मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, और बाकी किसी ने कोई काम नहीं किया। सब अपना आते हैं, पेट भरते हैं और खाते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं कि हम तो जमुना साफ नहीं करेंगे तो हमें वोट मत देना, दोबारा वोट मांगने नहीं होगा। आज जमुना पहले तो बदतर स्थिति में पड़ी है। लैब रिपोर्ट साफ बता रही है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी डीओ इतनी कम है कि सीपीसीबी की क्लास ए स्टैंडर्ड 6 मिलीग्राम पर लीटर तक नहीं पहुंचती। नतीजा, यमुना में मछलियां सर्वाइव ही नहीं कर सकती। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के हिसाब से सीपीसीबी की सेफ लिमिट्स है बीओडी 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम। लेकिन यमुना में ये वैल्यूज कई गुना ऊपर पाई गई है। सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीपीसीबी स्टैंडर्ड कहता है कि 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, लेकिन यमुना में सीओडी वैल्यूज 40 से 90 mg पर लीटर तक रिकॉर्ड हुई है, यानी सेफ लिमिट से 4 से 9 गुना ज्यादा। इसका मतलब है पानी में इतना केमिकल और ऑर्गेनिक वेस्ट घुल चुका है कि ये किसी भी जीव के लिए जहर बन चुका है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया नजफगढ़ ड्रेन में 24,000 MPN पर 100 ml और ओखला पर सीधा 2 लाख MPN पर 100 ml, जबकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड सिर्फ 10 MPN पर 100 ml है। यानी यमुना का पानी पीने लायक पानी से 20,000 गुना ज्यादा जहरीला हो चुका है। ये जो फैक्ट्री बनाई है नगर निगम और सरकार ने मिलके, ये जनता को अंधेरे में रखने के लिए बनाई गई है। यहाँ से सिर्फ 10% पानी साफ होकर निकलता है, बाकी 90% गंदा पानी अरैल से ही निकलता है जमुना जी में। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये वो साफ पानी है जो प्लांट से ट्रीट होके डायरेक्ट जमुना जी में मिलाया जा रहा है। ये वो 10% पानी है जो साफ होकर गंगा जी में और जमुना जी में मिलाया जा रहा है। इसका 90% गंदा पानी उधर से सीक्रेट रास्ते से बिल्कुल शांति से जमुना जी में मिलाया जा रहा है। अब आके उसको यही है वो प्लांट जिसका पानी वहां पे निकाला जा रहा है सीधा जमुना जी में, और योगी कह रहे हैं कि ये पानी पीने लायक है। किस एंगल से ये पानी नहाने लायक और पीने लायक है? गंगा जमुना में ये पानी मिलाया जा रहा है। खुद आप लोग देख लो, ये प्लांट से ये जो पानी निकल रहा है यहाँ पे, ये पानी किसी एंगल से पीने लायक लग रहा है? ये पानी जो है यहाँ पे, ये पूरा वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, ये मेन सोर्स है उस पानी के निकलने का। वहाँ पे 10% साफ कर दिया और यहाँ पे 90% गंदा पानी निकाल दिया। खुद देखो इस पानी को, योगी पियेंगे इस पानी को? अगर पियेंगे तो मैं उनके घर पे 1 लीटर भिजवा रहा हूं। यहाँ से उस प्लांट के अंदर तरफ वहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां कि यहाँ पे क्या सीन है। सुनकर आपको हैरानी होगी कि यमुना को साफ करने के नाम पर पिछले 3 दशकों में हजारों करोड़ रुपए बहा दिए गए हैं। 1993 में जापान ने यमुना एक्शन प्लान फेज 1 के लिए पैसा दिया। 2004 और 2008 तक सिर्फ इस पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसके बाद और 1174 करोड़ रुपए लगाए गए। फिर 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया और उसी के तहत यमुना की सफाई के लिए वजीराबाद से ओखला स्ट्रेच तक सिर्फ दिल्ली में करीब 460 करोड़ रुपए और लगा दिए गए। यानी कुल हिसाब जोड़िए तो आज तक 6800 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि इतना पैसा कहाँ गया, क्योंकि हकीकत यह है कि यमुना का पानी आज भी काला है, बदबू अब भी नाले जैसी है और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इतनी कम है कि मछलियां तक जिंदा नहीं रह सकती।
अब जरा नेतागिरी का हिसाब सुनिए। 1993 से लेकर आज तक सेंटर में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी राज करती रही। दिल्ली में पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस और पिछले 10 साल से आप, मतलब तीनों पार्टियों को मौका मिला। 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल ने तो वादा तक किया था कि इलेक्ट होने के बाद सबसे पहला काम यमुना की सफाई का होगा, लेकिन आज पूरे 10 साल बाद यमुना पहले से भी ज्यादा गंदी हो चुकी है। साफ सपने करने का वादा किया, लेकिन काम किसी ने नहीं किया, यानी यमुना सफाई सिर्फ एक राजनीतिक नारा बनकर रह गई। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना को खूबसूरत बनाने की बात तो गारंटी में है ही है, साथ साथ यमुना रिवर साइड का विकास किया जाएगा केंद्र के साथ मिलकर। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, ये तो नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन है। हर स्टेट किसी न किसी तरह अपने पानी की जरूरतों के लिए यमुना पर डिपेंडेंट है। कुल मिलाकर करीब 6 करोड़ लोग अपनी डेली बेसिक नीड्स, पीने का पानी, खेती और इंडस्ट्री, सबके लिए यमुना पर निर्भर है। इस नदी के किनारे ही बसे हैं उत्तर भारत के सबसे अहम और हिस्टोरिक शहर आगरा, दिल्ली, मथुरा और प्रयागराज। मतलब यमुना साफ रहेगी तो इन शहरों की जिंदगी बचेगी। हर साल लाखों लोग वाटर बॉर्न डिजीजेस का शिकार होते हैं। स्लम्स में तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर लगभग 0 है। नीति आयोग पहले ही चेतावनी दे चुका है। 2050 तक भारत की 40% पॉपुलेशन के पास पीने लायक पानी नहीं होगा, यानी करीब 60 करोड़ लोग प्यासे रह जाएंगे। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। सोचिए, भारत की राजधानी में बहने वाली यमुना आज पूरे देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कहलाती है, और जब इसमें हम सीवेज, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और हैवी मेटल्स बहाते हैं तो ये पानी नहीं रहता, बल्कि ये जहर बन जाता है। लोगों ने कचरा डाल रखा है, इधर से उधर लोगों ने कब्जा कर लिया। ये सामने लाइन पड़ी है, यहाँ पे पूरा कचरा, प्लास्टिक, पूरा गंद, इतना गंद आ नहीं सकते हो इधर। भोजन माइग्रेट पक्षी दिखते थे, साइबेरियन, यूरोपियन और ग्रास बर्ड और बार हेडेड गूज, ये सारे पक्षी यहाँ दिखते थे। आज यहाँ पे एक भी पक्षी नहीं है। इसका नाम है आगरा कैनाल। ये आगरा कैनाल कलिंदी पुल से चलती है, जाके आगरा में मिलती है। इसके अंदर अगर आप पैर डाल दोगे तो आपका पैर जो है 15 दिन में सड़ जाएगा, इतना खतरनाक पानी है। हाथ डालोगे, हाथ की उंगलियां जो है सड़ के कट जाएंगी आपकी। इसकी वजह से इस एरिया के लोगों को कैंसर हो रहा है। कैंसर, पेट की जितनी बीमारियां हैं सब इसी से हो रही हैं। जो अंदर पानी जा रहा है वो भी प्रदूषित है। वो पानी हाथ धोने लायक नहीं है। ऐसा पानी जो लोग यहाँ पे गांव के लोकल लोग हैं बोर कर रखा है, वो पानी हाथ धोने लायक नहीं है। आज स्थिति ये पहुंच गई है। और ये सिर्फ हमारा दर्द नहीं, वेस्टर्न मीडिया ने भी यमुना को सीवेज ड्रेन कहकर हाईलाइट किया है। मतलब दुनिया हमें हमारी ही राजधानी की गंदगी के आईने में देख रही है। A thick layer of toxic foam has covered one of its holiest rivers, the Yamuna. Authorities in Delhi blame heavy sewage and industrial waste that was discharged into the river last week. The foam hasn't deterred some worshippers who have continued to bathe despite the danger. हरियाणा भी पीछे नहीं। फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम सब मिलकर अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ते हैं। 2022 की सीपीसीबी रिपोर्ट कहती है सिर्फ पानीपत का वेस्ट ही यमुना में अमोनिया कॉल नाइट्रोजन का 45% डालता है। मतलब ये पानी इतना गंदा है कि पीना तो बहुत दूर की बात है, इसके पास 1 घंटा खड़े रहना भी मुश्किल है। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कैनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रही है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कई बार इंस्पेक्शन के बाद दावा किया था कि सफाई हो रही है। कुछ हिस्सों में कैमरे के सामने सफाई दिखाई भी गई, लेकिन हकीकत यह है कि यमुना वही की वही गंदी है। सफाई सिर्फ फाइल्स और न्यूज बाइट्स में होती है, ग्राउंड लेवल पर नहीं। इधर पानी में इतनी अजीब सी बदबू क्यों है? जब बोलने की वजह सारे जानवर आते हैं, इसमें मरे मराए झिंगा भर के मतलब नाला तो है ही। इसे साफ कराने का कुछ काम चला पिछले कुछ साल? एक भी बार नहीं? बस एक बार वो आया था, क्या नाम है, LG का राउंड था, ये नाले की तो सफाई सी करी थी, उसमें हमने भी दवा रखी थी, मैं भी था भाई। अच्छा, बस उसी दौरान भी, उसके बाद में नहीं हुआ।
तो हर बार बोलते तो हैं कि इस बार यमुना पूरी साफ कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। ये पानी कभी पीने लायक था? हाँ यस, पीने लायक था भाई ये पानी। कब? और अब आज से कुछ समय पहले था। अब इसमें अमोनिया की इतनी मात्रा है, पी नहीं सकते थे। तकरीबन कितने समय पहले? हो गए समझ, लॉकडाउन में एकदम पानी कंच था, पीने लायक था लॉकडाउन में। ऐसा काला नहीं दिखता था ना, एकदम साफ पानी था। उधर के पानी में दुनिया भर के झाग हैं, और जब हम वहाँ पे गए ना तो उन्होंने वहाँ से पानी छोड़ना बंद कर दिया ताकि वो झाग दिखाई ना दे, और अगर हम दोबारा वहाँ जाएंगे तो फिर से वो बंद कर देंगे। 3-4 साल हो गए भाई उस बात को। अच्छा। वो कबूतर पकड़ने घुसे लौंडे, वहीं गैस जैसे पैर रखा कीचड़ में, गैस निकली और वो बंदे वहीं फड़फड़ा गए अंदर ही। फिर वो बंद करा के फिर निकलवाया वो लोग को इसी पानी में। हाँ तो गैस कहाँ से? भाई वो उधर से गंदा पानी आता है ना, प्योर गंदा पानी है वो। अच्छा। वहाँ गंगा का पानी भी था। हाँ। और वो वहीं मर गए, गैस निकली उसमें से। और शिविरों में गैस बनती है, वहाँ पे बंदे को घुसन नहीं देते। और ये वही पानी इस नदी में यही पानी आ रहा है इसमें। सरकारें कहती है हमने यमुना को बचाने के लिए एसटीपी यानी सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए। दिल्ली में आज करीब 37 एसटीपीज मौजूद है, लेकिन सच ये है कि या तो उनकी कैपेसिटी पूरी नहीं होती या फिर वो ठीक से चलाए ही नहीं जाते, और नतीजा जो गंदा पानी साफ होना चाहिए था वही सीधा यमुना से बहा दिया जाता है, यानी कागज पर ट्रीटमेंट और जमीनी हकीकत में सिर्फ गंदगी। और सबसे बड़ा खेल है ब्लेम गेम का। जब यमुना की सफाई की बात आती है तो नेता और पार्टियां एक दूसरे पर उंगली उठाते रहते हैं। कभी दिल्ली सरकार कहती है ये काम केंद्र का है, तो कभी केंद्र कहता है जिम्मेदारी राज्य की है। मतलब यमुना साफ हुई नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियों की गंदगी इधर उधर फेंकी जाती है। लेकिन फर्क देखिए, मैसूर में एक आम इंसान ने सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पुल पर खड़े होकर लोगों को रोक दिया ताकि कोई भी नदी में कचरा ना फेंके। उसने अकेले अपनी जिम्मेदारी निभाई और वहां की नदी साफ रखने में योगदान दिया। इसी तरह इंडोनेशिया की सबसे गंदी नदी सिटारम को वहां की गवर्नमेंट और लोगों ने मिलकर क्लीन किया। आज वही नदी ड्रिंकेबल वाटर देती है। तो असली सवाल ये है कि क्या हमें यमुना को बचाने के लिए सिस्टम का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर हम सबको मिलकर वही करना होगा जो मैसूर के उस इंसान और इंडोनेशिया के लोगों ने किया है। वैसे खबर तो ये भी मिल रही है कि यहाँ सरकार यमुना पर काम कर रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार क्लीनिंग प्रोसेस बिगिंस इन नेशनल कैपिटल आफ्टर बीजेपी स्वीप्स पोल्स, क्लीन यमुना बिगिंस, ट्रैश गार्बेज इन यमुना स्ट्रीम टू बी रिमूव्ड। यानी सरकार की ओर से मेस साफ करने का ऐलान तो हो चुका है, अब एक्शन प्लान शुरू हो गया है। स्कीमर्स, क्लीनिंग मशीन्स लगाए जा रहे हैं और ऑफिशियल्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सिर्फ क्लीनिंग इनिशिएटिव ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल बैकड्रॉप भी मैटर करता है। पोल रिजल्ट्स के बाद ये सफाई ड्राइव तेजी से विजिबल हुई है। मीडिया रिपोर्टिंग ने भी पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई है कि यमुना अब मेस फ्री बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। तो ऑडियंस को ये समझना जरूरी है कि एनवायरमेंटल एक्शन और पॉलिटिक्स अक्सर इंटरट्विन्ड होते हैं। अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन और रिपोर्टिंग से ही प्रेशर बनता है, जिससे सरकार को एक्शन लेना ही पड़ता है। शुरू में सभी करते हैं, वैसे बाद में भूल जाते हैं। अब यही देखना है कि ये काम कब तक होगा, या फिर यमुना की सफाई हेडलाइंस तक ही सीमित रहेगी। आपको क्या लगता है? हमें अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।